When I was a little girl, my mother took me aside and spoke in a tone I had never heard her before. She told me about my sacred glass bowl, the fragile thing entrusted to me as a woman. She made it clear that girls from good families would never allow a single crack to fall on that treasured, valuable object before the right time comes. While she was talking, I knew exactly what she was saying, though she never explicitly used that overrated, unspeakable word. Virginity, my sacred glass bowl. चार लड़कों बाद एक लड़की हुई। चार लड़के हुए ना, तो लड़के के बारे में ही लड़के हुए। उसके बाद में ये लड़की हुई तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया। लड़के होते ना तब तो सही हो जाता है, और लड़के होते ना भाई ऐसे सोचते कहाँ से लाएंगे पैसे बहू लाने के लिए। पैसे लगते हैं हमारे लड़की के बारे में, लड़की के देते हैं पैसे लड़के वाले को। और फिर लड़का बिहाने के लिए जाते हैं ना, जब पैसे लेते हैं वे तो सोचते लड़के हुए, लड़की नहीं हुई। दो हो गए तो बुरा हो गया, और तीन हो गए तो बुरा होगा। फिर क्या पालना तो पड़ता है उनको भी। फिर लड़की होती है जब खुशी मनाते हैं। फिर ये एक लड़की हुई है। और सब कोई हमारे बस्ती में भी हमारे रहते तो कोई लड़के ऊपर नजर डालता तो हम मारते हैं उसको। हमारे लड़के को हमारी कोई देखता नहीं है, और ना हमारे लड़के भी नहीं देखते हैं। बुरी नज़र से कोई देखता भी नहीं है लड़के को, और ना हम दिखाते भी नहीं हैं। तो इसलिए हम लड़के को सही मानते हैं। और लड़की पर निगाह रहती, माँ की, बहन की, भाई की। कहीं जाने भी नहीं देते लड़के को। जाएगी तो माँ के साथ, भाई के साथ, भाभी भौजाई के साथ जाएगी। बाजार में जाएगी तो अकेले नहीं भेजेंगे। ये बात सही मानते हैं हम। For a long time, I attached a fearful reverence to what my mother entrusted me. A kiss, even a touch, was perceived to impair my sacred glass bowl. I believed it could impregnate a woman. Virginity in its substance was still distant. It was the birth of a child that affrighted me the most. Devaki ate a mango and conceived. Karna was born through the years. Virgin mothers were all around. हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर लड़कियों की जगह पर मैं लड़कों की माँ होती तो शायद मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, जैसा कि लड़कियों की वजह से। लड़की होने से ऐसा होता है कि चलो देर हो रही है तो थोड़ा सा टेंशन होता है कि ज़्यादा देर बाहर ना रहें, जल्दी आ जाएं।
टाइम अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर लड़का होता यहाँ पे तो शायद हम लोग भी ये नहीं बोलते, इसलिए कि एक माइंडसेट होता है इंसान का कि लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा हिफाजत की और सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लड़कों के लिए उतनी नहीं है। ऐसा ही चूँकि एटमॉस्फेयर है, ऐसा ही हमारा माहौल है, तो इसी तरह का माइंडसेट हो गया है हमारा। लड़कियों के साथ सोचना पड़ता है, मतलब और ये सारी चीज़ ज़्यादातर मदर पे ही होता है। सारे लोग ये अगर कुछ भी हो तो मदर पे ही ब्लेम लगाएंगे कि मम्मी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, सिखाया नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसलिए मदर होने के इसमें मुझे ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है लड़कियों के लिए अपनी। जनरेशन गैप है ना, एक्चुअली जनरेशन गैप। अब जैसे हम में, हमारे बच्चों में बहुत फ़र्क है सोचने समझने में। हमारे सर्कल अलग, उनका सर्कल अलग, उनके फ्रेंड्स ग्रुप अलग होते हैं, तो उनकी सोच अलग है बिल्कुल। तो वो बहुत सारी चीज़ों को बुरा नहीं मानते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि हम रह सकते हैं फ्री। अभी जैसे रहते भी हैं बहुत सारे बच्चे, लिव इन में रहते, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो बहुत सुनते हैं हम लोग। पर हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी मतलब इन चीज़ों को मानते हैं और ये रखते अपनी इज़्ज़त और अपनी चीज़ मतलब को वैल्यू ज़्यादा देते हैं। तो टेंशन लगी रहती है बच्चों के लिए कि पता नहीं बाहर कैसे लोग मिलें, कैसा माहौल है, क्या है। मतलब अभी जो सोशल, हमारा जो सर्कल है, हमारा जो समाज है, वो यही मानता है हमारी तरह के लोग के शादी के पहले किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, और वर्जिनिटी ज़रूरी है। ये सब अभी हम लोग तो यही मानते हैं। What can only be described as a big shocker, that too in the 21st century India that boasts of aspiring to be the next world superpower. 150 tribal girls belonging to Madhya Pradesh, about 600 kilometers from Bhopal, had to go through a humiliating virginity test to qualify for mass marriage organized by the state government itself. In fact, the officials claim that the tests were ordered to ensure that All talks on virginity drifted towards marriageability. I was to believe that I need to remain chaste for my husband. The very first time was to be within a state-registered, family-approved, religiously sanctioned matrimony. That obligation was to preserve the dignity of my family and honor the prestige of my in-laws. I was conditioned to believe that my body was my husband's property. It was all about regulating my body, its desires. I realized it was not just my mother who was interested in my restraint. There were wider, more institutionalized norms to fit in the ideal woman.
दीदी साहब 7 पीढ़ी की परिता है, ये परिता तोड़ते ही नहीं है हम तो। क्या बोलते हैं इसको ये बोलते हैं, ये सफ़ेद पेटीकोट होता है ना ऐसा, तो सफ़ेद पेटीकोट दर्जी के सिला के लाते हैं और वो पेटीकोट पहना के लड़के को, तब लड़के के साथ पूरी रात को सुलाएंगे। पूरा एकदम ही लाल हो जाएगा जब लड़के को मानते हैं। ब्लड तो निकलेगा ही, ब्लड निकलता है लड़की में, चाहे 20 साल की हो, चाहे 18 साल की हो, चाहे 19 साल की हो, तो उस लड़के को सही मानते हैं हम। और पहर वो इतना करते भी सही नहीं होती, तो फिर पंचायती करते हैं, न्याय करते हैं। इसलिए या समझौता करके उसके लड़के का रखेंगे, और नहीं समझौता करके नहीं रखेगा, वो अगला बेटी वाला नटेगा, तो फिर उसी को और शादी करते हैं। माँ बाप तो संभालते हैं। कोई बाई चांस होती ना, कोई ऐसी लड़की नहीं है तो ऐसी हो जाती, निंगा रखते हैं। बहुत जगह पे मतलब दिखा के है, विजिबली है कि चलो हम टेस्ट करवा रहे हैं, वर्जिनिटी टेस्ट करवाते हैं। बहुत जगह है कि छुपा के, मतलब अंदर के से वो जानना चाहते हैं पर दिखाते नहीं, शो नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के, मतलब दूसरे के थ्रू जानना तो चाहते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, जब शादी उनको करनी होती है, शादी फिक्स होती है, तो जानना ज़रूर चाहेंगे लड़की कैसी है, किस टाइप की है, क्या है। इसकी शादी नहीं करी, अब इसकी शादी करेंगे ना, जब इसके साथ 2-3 लोग आई जाएंगी, फिर वहाँ पर स्वागत करेंगे ना, जब कुकड़ी धरेंगे, दौड़ी कुकड़ी और दौड़ा ही साया जाएगा। जब जाके उस कुकड़ी को 5 आदमी देखेंगे, 5 लुगाई देखेंगे ना, जब मानेंगे कि सही लड़की है। और ये गलत हो जाएगी ना, तो फिर न्याय पंचायत इतनी होएगी बहुत ज़्यादा। जैसे ढांडे की रखवाली करूँ ना, जैसे मेरी हांडे की ढेरी होगी, इनकी रखवाली करता करता सुपरा बस है, ये सही हो जाए तो मेरे ये नाक नहीं। इसकी इस शर्म, नाक को ही मरते थी साहब हमारे, इसकी इस शर्म नाक को ही मरते हुए ना करे जाए, किसी को मरते मतलब ये बात हो ना सही, तो इस नाक को ही मरते। दादा दादी बुआ सब कुछ चीज की ये इज्जत है। ये इज्जत ही है, इसी की इज्जत है हमारी। बने का पीछा छोड़ के कहाँ गई बनी, बने का पीछा छोड़ के। सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे। मैं ना सोऊं मैं ना तकिए पे सिर डाल के, मैं ना सोऊं मैं ना तकिए पे सिर डाल के। सोने की अंगूठी नगीनेदार बनड़ा, सोने की अंगूठी नगीनेदार बनड़ा। छोटे लड़के की सीकर से बहू लाई थी ब्याह का, तो उसने दीदी साहब 2 बार आने में केस कर दिया मेरे पर। लिखड़ा भी नहीं कुछ, और उसको रख भी रहे थे, फिर उसने केस कर दिया, उसने केस कर दिया। फिर उसको, उसके माँ बापों को मैंने बोला, मैं ये है इसकी बहू, ये आपकी लड़की ऐसी है, तो उसको रखते, इतने पैसे लगा के लाई थी तो रखते, वो रही नहीं। जब फिर कोर्ट में ना मस्टर्ड ना अलग अलग कर दिया, तो उसकी जगह इस लच्छी को लेकर आई मैं। तो इसकी शादी को 3 साल दोबारा करी लड़के की शादी। बस वो सीकर वाली से बहुत सही नहीं निकली थी, और बाकी में 3 बहुएं ले रही है, लड़की लाई दूसरी। 3 साल के बाद में ये भी सही निकली थी, और वे भी सही निकली थी, और मेरी लड़की के साथ ये नानी गई थी, तो ये लड़की भी सही निकली थी। चाल से पता चलता है आपने कंप्लीट किया। हाँ, बहुत
से लोग बोलते हैं ना, जैसे चलने से पता चलता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये चीज़ें भी पता चलती हैं, और वर्जन है नहीं है, ये चीज़ें भी पता चलती हैं बहुत सारी। made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new, like a virgin, touched for the very first time, like a virgin, when your heart beats. तो लड़का चलने से भी पता चलता है। पता नहीं, ये तो कभी बोलते ही नहीं है कोई। कभी सोसाइटी में इस तरह की बातें किसी सुना ही नहीं लड़कों के बारे में। कभी किसी तरह की बात करें कि हाँ लड़के ऐसे हैं, मैं तो उनको देखकर बता दूंगी ऐसा, लड़कों के बारे में तो कभी कोई बात ही नहीं करते हैं इस सिलसिले में। सारी बातें तो लड़कियों के लिए होती हैं ना, यही तो है यहाँ पे। അവൾ കോവണിപ്പടിയുടെ ഒന്നാം പടി ചവിട്ടിയപ്പോൾ മകൻ ഗൃഹപാഠത്തിൽ നിന്ന് മുഖം പൊന്തിച്ച് അടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നു, കന്യകയുടെ പുല്ലിംഗം എന്താ? മകൾ രണ്ടാം പടിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കാൽ പൊടുന്നനെ പിൻവലിച്ചു. മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവൾ സ്തബ്ധയായി. വല്യമ്മയുടെ നരച്ച കണ്ണുകൾ കൂർത്ത് മകളുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു. അപ്പാ, കന്യകയുടെ പുല്ലിംഗം, മകൻ ആവർത്തിച്ചു. അപ്പൻ അവൻ്റെ നേർക്ക് മുഖം തിരിച്ചുവെങ്കിലും അപ്പൻ്റെ മുഖം നിറയെ അക്കങ്ങളും ഗുണനചിഹ്നങ്ങളുമായിരുന്നു. മകൾ ദയനീയ ഭാവത്തോടെ അമ്മയെ നോക്കി. അവൾ വിയർത്തൊഴുകി. അമ്മ ഓടിച്ചെന്ന് അവളെ താങ്ങി. അവളുടെ ഭാരം തൻ്റെ തോളുകളിലേറ്റുകൊണ്ട് അമ്മ അപ്പനെ വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഗൃഹപാഠത്തിൻ്റെ വിളി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നു. കന്യക പുല്ലിംഗം. അതിന് പുല്ലിംഗം ഉണ്ടാവില്ലടാ, അപ്പൻ അലസമായി പറഞ്ഞു. മകനത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ബാക്കി എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ടല്ലോ. തെളിവിന് അവൻ ഗൃഹപാഠ പുസ്തകം ഉയർത്തിക്കാട്ടി. അതിൽ പശു പുല്ലിംഗം കാള, മാതാവ് പുല്ലിംഗം പിതാവ്, പിട പുല്ലിംഗം പൂവൻ, കന്യക പുല്ലിംഗം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു. കന്യകയുടെ പുല്ലിംഗസ്ഥാനത്തുള്ള ആ ഒഴിവ് നോക്കി അപ്പൻ കോട്ടുവായിട്ടു. നീ വല്ല കൂട്ടുകാരോടും ചോദിച്ചെഴുത്. Ooh, I feel like a virgin. I feel like a virgin. Oh yes, it's true. Oh yes, it's true. Oh yes, you do. Oh yes, I do. Feels like the very first time. I feel like a virgin. I Feel like a virgin. 18 again. Vaginal tightening and rejuvenating gel now in India. तो बहुत जगह तो मैं पेपर में पढ़ती हूँ कि कहीं कहीं तो अगर किसी के साथ हुआ है, लड़की के साथ, बेचारी विक्टिम है, एक तो उसके साथ ऐसे भी मतलब प्रॉब्लम है, अत्याचार हुआ है, वो परेशान है मेंटली भी फिज़िकली भी, उसके बाद भी सोसाइटी के आस पड़ोस के लोग उसको इतना टॉर्चर करते हैं, तरह तरह की उसके बारे में बातें करते हैं कि पूरी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, अपनी जगह अपने घर को छोड़ना पड़ता है इन कारणों से, जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता, उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो एक तरह से सताए हुए हैं, समझो उनको तो टॉर्चर किया गया है, वो तो खुद अपने आप से परेशान है कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है।
अब वैसे लोग जो शादी के बाद भी करते हैं, उनको इतना ज़्यादा ये है कि होना ही चाहिए वर्जिन, और फेथ नहीं होता है, तो अब ऐसे लोग में मतलब विक्टिम जैसे ऐसे लोग तो उनको तो वो बुरा मानेंगे ही, उनको तो लगेगा तो ये तो बेकार ही हो गई, इसको तो कोई यूज़ ही नहीं है, इस टाइप से शायद मतलब एक औरतों को या इसको चीज़ समझते हैं लोग, मतलब एक सामान समझते हैं, वो उसको ऐसा नहीं समझते हैं कि वो भी एक इंसान है, उसके पास भी वो भी सांस लेती है, वो भी उसके पास भी दिल है, उसके पास भी दिमाग है सोचने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और करती भी आजकल तो औरत कहाँ से कहाँ लेडीज़ पहुँच गई हैं, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी जो है ना वो कभी वो कहते हैं कि बराबर हैं, बराबरी का हक दे रहे हैं, ये है, लेकिन बहुत कम जगहों पे होता है ऐसा। Two days after she was raped, it was now time for her medical legal report. Her body was to stand testimony that it was not with her consent that the man had a sexual intercourse with her. A thin membrane that may stretch across her vaginal opening and the size and laxity of her vaginal muscles was to determine if she was habituated to sexual intercourse or not. Comprehended with the two fingers of a medical practitioner, what was to follow is a judgment on her very character. Virginity. Is it something that can be taken away from you? Or is it something one can buy in an hour under local anesthesia? What is so unimportant in a man's virginity that the word in itself was attached to femininity? It was one of the many myths that was passed on to me. With time, that glass bowl turned out to be a cultural deception. It defined the contours of a good woman. It was predefined, and I was supposed to fit into it. And my culture never wanted women to make a conversation about that norm, my sacred glass bowl.